हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम पास एजुकेशन। दोस्तों, टाइम पास एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले कई महीनों से आप हमसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम आप तक वीडियोज पहुंचाते हैं, आप वीडियोज को देखते हैं और कमेंट के जरिए अपने विचारों को, अपने सुझावों को और अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाते हैं। हम उस पर गौर करते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर पुनः कुछ त्रुटि को सुधार करके आप तक वीडियोज पहुंचाते हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज आप पहुंचे हैं पाठ्य योजना पे। फ्रेंड्स, पिछले कई महीनों से हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सिलेबस का ओवरव्यू देख रहे थे। फिर हमने कोर्स 3 में लर्निंग और टीचिंग इसका कुछ टॉपिक्स को क्लियर करना शुरू किया था। और अब पाठ्य योजना, यानी तीन चीज़ें इस चैनल पे एक साथ चल रही है और तीनों में वीडियो जो है बारी बारी करके सब में आएंगी। आप भी बात कर लेते हैं पाठ्य योजना की। तो फ्रेंड्स, पाठ्य योजना कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप इस पूरे वीडियोज़ को देखिएगा। एक वीडियो से पाठ्य योजना पूरा नहीं होगा, इससे कई सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। इसमें एक सीरीज चलेगा वीडियोज़ का, क्योंकि एक वीडियोज़ में पूरी बात को कहना जो है वो उचित भी नहीं है और वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वीडियो बनाएंगे और वो आप तक पहुंचाएंगे। आप इसको बारी बारी से देखते जाना और समझते जाना। तो आइए बात करते हैं पाठ्य योजना की। तो नाम ही है जैसा कि पाठ्य योजना, यानी पाठ का योजना। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं लेसन प्लान। यानी जब भी कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ाने से पूर्व उस पाठ से संबंधित योजनाएं तैयार करता है तो उसे हम लोग पाठ्य योजना कहते हैं। ये एकदम साधारण अर्थ है इसका, बहुत ही साधारण अर्थों में समझ सकते हैं। अब थोड़ा और अच्छे से अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि कक्षा शिक्षण के लिए वैज्ञानिक रूप से की गई क्रमबद्ध तैयारी पाठ्य योजना है। यानी पाठ्य योजना से तात्पर्य कक्षा शिक्षण के लिए वैज्ञानिक रूप में की गई क्रमबद्ध तैयारी से है। पाठ्य योजना शिक्षण प्रक्रिया का व्यवहारिक रूप होती है। बिना पाठ्य योजना के योग्यतम शिक्षक भी कक्षा में असफल हो सकता है। पाठ्य योजना के स्वरूप के विषय में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों में मतभेद हो सकते हैं, किंतु इसकी आवश्यकता पर दो मत नहीं हो सकते। पाठ्य योजना एक प्रकार के उन कथनों का शीर्षक होती है जो यह विवरण देते हैं कि शिक्षक को किस अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करनी है तथा किन किन साधनों द्वारा इन्हें कक्षा के क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्य योजना का जन्म शिक्षण की पूर्व अवस्था में होता है। पूर्व अवस्था मतलब शिक्षण की 3 अवस्था है। एक शिक्षण पूर्व अवस्था, एक शिक्षण अवस्था, एक शिक्षण के पश्चात की अवस्था। ये आपको कोर्स 3 में आपको पढ़ना है, लर्निंग एंड टीचिंग में। तो ये शिक्षण पूर्व की अवस्था है और ये काफ़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण भी है। यानी ये जो है पाठ्य योजना के बारे में हमने एक छोटा मोटा आपको जो है एक ओवरव्यू दिया अभी। अब आते हैं इसकी परिभाषाओं पे। तो 2 बड़ी बड़ी परिभाषाओं हम इसको सामने देखते हैं। 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमारे सामने होंगी। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, पाठ्य योजना किसी पाठ के उन आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा है जिन्हें उस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। यानी जब हम किसी पाठ को पढ़ाने जाते हैं तो पढ़ाने से पूर्व उस पाठ से संबंधित कुछ बिंदुओं को, कुछ आवश्यक बिंदुओं को उसकी एक रूपरेखा तैयार करती है और उसे इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि शिक्षक उन्हें किस प्रकार से कक्षा में प्रस्तुत करेगा छात्रों के समक्ष, उसी को ध्यान में रख के जो है क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। ये पाठ्य योजना का बड़ा ही सिंपल डिफिनीशन हो गया। अब आइए पाठ्य योजना का थोड़ा और अच्छा डिफिनीशन देखते हैं जहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा। बिनिंग एवं बिनिंग के अनुसार दैनिक पाठ्य योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना,
पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, विधियों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करना सम्मिलित है। यानी जब हम किसी पाठ को कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो उससे पूर्व कुछ योजनाएं तैयार करते हैं। उस योजना में हम किन किन बातों पे विचार करते हैं, तो हम विचार करते हैं उद्देश्यों को परिभाषित करने पे। यानी इस पाठ को पढ़ाने पे हम किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेंगे, मतलब शिक्षक किन किन चीज़ों को प्राप्त करेगा। तो शिक्षक प्राप्त करेगा कि बच्चों को वो क्या सिखा देगा, बच्चे किन किन चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। यानी उन उद्देश्यों की बात करते हैं जो पाठ को पढ़ाने के बाद हमें प्राप्त होगा। उद्देश्य कहने का मतलब बच्चों में क्या क्या चीज़ें जो है वो सीख चुके होंगे पढ़ाने के बाद, ये वो उद्देश्य होगा। जब इन्हें परिभाषित कर लेते हैं तब हम पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं। चयन पे विचार करते हैं कि पाठ्य वस्तु कैसा हो, किस तरह से उन्हें परोसा जाए छात्रों के सामने कि वे बड़ी आसानी से सीख जाए। फिर उसके बाद हम उन पाठ्य वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करते हैं, एक क्रम बनाते हैं उनका, उन्हें व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद कुछ विधियों और कुछ प्रक्रियाओं का निर्धारण करते हैं। आपने पढ़ा होगा लर्निंग एंड टीचिंग में शिक्षण विधियाँ, पढ़ाने की भी कई सारी विधियाँ हैं। उन सभी चीज़ों का हम चयन करते हैं इसी में। पढ़ाने से पूर्व ही योजना बनाते समय उसी समय हम सोच लेते हैं कि कक्षा में हम किन किन विधियों, किन कौशलों, किन किन सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, कैसी व्यूह रचना होगी, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये सब चीज़ें जो है पाठ्य योजना के अंतर्गत आती है। यानी कह सकते हैं कि पाठ्य योजना किसी पाठ से संबंधित एक ऐसी योजना है जिसका निर्माण, जिसका निर्धारण शिक्षक कक्षा शिक्षण से पूर्व करता है। ये बड़ा ही सिंपल डिफिनीशन इसका हो सकता है। तो ये हमने आपको एक मतलब समझाया कि पाठ्य योजना क्या होता है। अब इसकी आवश्यकता और महत्व को भी समझ लीजिए, आखिर ये क्यों जरूरी है। तो पहली इसकी आवश्यकता है कि संगठित एवं सुव्यवस्थित रूप से चिंतन को अभिप्रेरणा। दरअसल पाठ्य योजना की सहायता से जो है शिक्षक को संगठित एवं सुव्यवस्थित रूप से चिंतन करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। शिक्षक प्रेरित होता है एक संगठित और सुव्यवस्थित रूप से चिंतन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे कि पढ़ाने से पहले जो है कुछ सोचते नहीं हैं या कुछ योजना नहीं बनाए, कक्षा में चले गए और किसी तरह से पढ़ा उढ़ा के जो है निकल गए। तो इस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो पाती है। अगर आपको एक प्रभावशाली शिक्षक बनना है, छात्रों का चहेता बनना है, आपको जो है शिक्षण के क्षेत्र में कुछ नाम करना है, तो उसके लिए आपको जो है ज़रूरत है कि आप संगठित और सुव्यवस्थित रूप से चिंतन करें। उसके लिए पाठ्य योजना जो है बड़ा ही अच्छा माध्यम है। फिर है शिक्षकों के आत्मविश्वास में सहायक। जब आप एक अच्छा पाठ्य योजना तैयार कर लेंगे तो आपको अपने आप अंदर से एक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा कि हाँ, अब मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो वो शिक्षक के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक है। फिर प्रभावी शिक्षण में सहायक, जैसा अभी मैंने बोला कि अगर आप एक प्रभावी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पाठ्य योजना तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि पाठ्य योजना में उन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है जो कक्षा में की जानी है। तो जिन जिन चीज़ों को आप पहले ही सोच लेंगे वो आपको आगे चल के काफ़ी काम आएगा। उदाहरण के तौर पे मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को ट्यूशन कराता हूँ। तो जिन चीज़ों को मैं पहले से सोच के जाता हूँ उन चीज़ों को पढ़ाने में भी बड़ा आनंद आता है और बच्चे भी बड़ी आराम से सीख लेते हैं, उन्हें भी बड़ी सहजता से चीज़ें जो है समझ में आ जाती है। और वहीं जब मैं चीज़ों को पहले से सोच के नहीं जाता हूँ, क्लास में गया, सीधा बुक लिया या कोई जो भी पाठ्य वस्तु है खोल के पढ़ाना शुरू कर दिया, उसमें मैं खुद भी असहज होता हूँ, बच्चे भी असहज हो जाते हैं। इसलिए पाठ्य योजना बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। फिर है शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की स्पष्टता एवं प्राप्ति में सहायक। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों से मतलब कि पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चे कितना सीखेंगे और क्या क्या सीखेंगे, उन सब चीज़ों को स्पष्ट कर दिया जाता है उसमें।
और उसकी प्राप्ति में किस तरह से हम सहायता ले सकते हैं पाठ्य योजना की, इस कारण से भी वो बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर है सहायक सहायक सामग्री के निर्धारण एवं अनुप्रयोग में सहायक। पढ़ाने के लिए सिर्फ किताब की आवश्यकता नहीं होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी सहायता हमें लेनी पड़ती है। उन सभी सहायक सामग्रियों की निर्धारण हम कब करते हैं? पाठ्य योजना बनाते समय। अगर हम कल गणित पढ़ाने वाले हैं, ज्यामिति पढ़ाना हमें, तो हमारे दिमाग में पहले ही आ जाए कि अच्छा ज्यामिति होगा तो वहाँ पे कुछ फिगर्स ड्रॉ करनी होंगे, तो उसके लिए हमें बड़ा सा एक स्केल चाहिए होगा जिससे हम सीधी लाइन निकाल सके, एक बड़ा चांद चाहिए होगा जिससे हम एंगल ड्रॉ कर सके। तो इन सब चीज़ों को जो है पाठ्य योजना में सम्मिलित किया जाता है। फिर है शिक्षण कौशलों एवं विधियों को प्रयोग करने में सहायक। पाठ्य योजना जो है शिक्षण कौशलों और विधियों को प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करने में सहायक। शिक्षण कार्य का भी मूल्यांकन करने में सहायता करता है। फिर है उद्देश्यपूर्ण शिक्षण में सहायक। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण हो, इसमें भी जो है यह सहायक होता है। तो ये था पाठ्य योजना का परिभाषा, उसकी आवश्यकता एवं महत्व।